हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ जेएफईटी के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए ड्रेन करंट इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव किया जाता है और उस इक्वेशन की हेल्प से इक्विवेलेंट या हम कहें स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनाया जाता है और उस इक्विवेलेंट सर्किट को कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं। बाकी के जो दो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करें, पर इससे पहले एक अपील कि अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है जेएफईटी का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास ये जो टर्मिनल है ये हमारे पास ड्रेन होता है। ठीक है, ये जो है ये क्या होता है हमारे पास सोर्स और ये है गेट। अब यहाँ पर जो ड्रेन करंट है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये हम अपने पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने दोनों का स्टडी किया हुआ है कि ड्रेन करंट पर VDS और VGS का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाला जो वीडियो है उसमें जाकर के इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल इफेक्ट की कि स्मॉल सिग्नल का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमें मालूम है कि अगर आप स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो GS और DS दोनों ही चेंज होंगे, तो दोनों में बहुत स्मॉल चेंज आएगा। हम उसको स्मॉल चेंज से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि ड्रेन जो करंट है वो बेसिकली क्या है, फंक्शन है किसका, VGS। क्यों? क्योंकि ड्रेन करंट मेरा GS पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ VDS पर भी डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा है, जब हम DC की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम केवल DC बैटरी को यूज करके कर रहे हैं, ये तब की बात है। अब आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वो स्मॉल सिग्नल के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा, थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं VGS में स्मॉल चेंज अगर आता है तो हम उसको लिखेंगे GS प्लस डेल VGS। ठीक है, और अगर DS में चेंज आता है तो हम इसे लिखेंगे DS प्लस डेल VDS। इन दोनों चेंज की वजह से करंट में भी बदलाव आएगा, तो ये क्या करंट बन जाएगा, ID प्लस डेल ID। ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो करंट है, टोटल करंट, वो किसके बराबर हो रहा है, वो किसका फंक्शन बन गया, ऑफ VGS प्लस प्लस नहीं ये आएगा कॉमा VDS प्लस। करंट में जो चेंज आ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, GS के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो डेल VGS लिख सकते हैं। और VDS के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो VDS लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये DC की वजह से, तो ये तो हमारे हम इसको नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि भाई DC की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट सेट होता है। ठीक है, तो ID और इसको हम नहीं ले रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट आ पड़ेगा, तो हम लेंगे डेल ID को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे डेल ID इज इक्वल टू, बाकी जो इक्वेशन है वो पूरी लिख लें। ठीक है, हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं इसको, डेल VGS डेल VGS प्लस डेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ID अपॉन डेल VDS डेल्टा VD, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखो जरा, ये क्या है, डेल ID अपॉन VGS, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये ट्रांसकंडक्टेंस का रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, GM VGS। ठीक है, और ये रिलेशन क्या है, डेल ID अपॉन डेल VDS, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ये कंडक्टेंस, इसको हम लिख देते हैं GD। ठीक है, डेल VDS, यहाँ हम लिख देंगे ID। अब हमको मालूम है अच्छे से कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, चलो अब इसके साथ साथ ये जो वेरिएबल है इन्हें भी हम बदल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल ID क्योंकि ये चेंज है, VGS प्लस इसे हम 1 अपॉन RD लिख देंगे, और क्या लिख देंगे इसको, VDS। अब जरा इसको देखो, करंट ये क्या आ रहा है, ये जो ID है ये दो करंट का समेशन है, क्या हम इसमें KCL लगा सकते हैं, हाँ, एक करंट कंपोनेंट हमारे पास ये रहा
दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये रहा, ये पहला करंट कंपोनेंट, ये दूसरा करंट कंपोनेंट, दोनों ऐड होकर के टोटल करंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे केसीएल हम लगा सकते हैं। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब इस इक्वेशन से हम बनाएंगे अपना स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर जीएफईटी। ठीक है, चलो अब कैसे बनेगा इस सर्किट की। अगर हम पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो गेट और सोर्स के बीच में हम हमेशा गेट को क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें करंट कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आप रिवर्स वोल्टेज लगाओगे तो ये P और ये N, इसके बीच में क्या आएगा, एक लार्ज रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली गेट और सोर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम वहां पे ऐसे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो गेट और सोर्स के बीच में ये कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब करंट की बात करते हैं। करंट फ्लो हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स फ्लो हो रहा है, तो हमें दो करंट हमें देखने को मिल रहे हैं, एक जीएम वीजीएस। अब ये जो करंट कंपोनेंट है पहला वाला, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जीएस पे डिपेंड कर रहा है। ये इनपुट साइड का वोल्टेज है, यानी कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो वोल्टेज इस करंट कंपोनेंट को हम इस तरह से बना सकते हैं। पहला करंट ये आ रहा है हमारा आईडी, एक करंट यहाँ गया, दूसरा करंट कहाँ गया, यहाँ गया। एक करंट तो ये जा ही रहा है और एक करंट हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। बस क्या लगाना है, यहाँ पे आरडी को और यहाँ पर प्लेस करना है। वीडीएस अपॉन आरडी करंट होता है, तो हमने आरडी और लगा दिया। दो करंट डिवाइड होगा, केसीएल लगाएंगे तो हमें वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी कि आईडी इक्वल टू वीडीएस अपॉन आरडी जीएम वीजीएस प्लस जीएम वीजीएस। हो गया, तो ये बन गया इस इक्वेशन की हेल्प से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हमें यूज करना है कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इस लेक्चर का हमारा जो फोकस है अभी कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी की जो दो कॉन्फ़िगरेशन है आगे के लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखें इसे। अब आगे देखें तो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का ये हमारे पास है डायग्राम। ठीक है, तो गेट और ग्राउंड, अब ये जो दोनों ग्राउंड है, गेट सोर्स का और गेट वाला ये वाला ग्राउंड, हमें से कॉमन कर दें, हमें से कॉमन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही सोर्स और ये दोनों एक ही इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे RG है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन RS की जगह इसको RG लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम RS की जगह RG लिख देते हैं। हमने RG लिया है ना, तो RG ले लेते हैं। हम इसे RG ले, RS की जगह हम इसको RG ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें अगर हम, तो ये इक्विवेलेंट जो सर्किट है इसे हम किसकी जगह लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएफईटी की जगह लगा देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो एज इट इज उसके साथ लगे रहेंगे। तो जहां भी ये सिंबल देखे वहां पर इस सर्किट को एज इट इज क्या करो, प्लेस कर दो वहां पर बस। तो हमने उठा करके इस जगह कलर चेंज कर लें इसका, थोड़ा सा पिंक कलर को हमने बदल लिया। ये वाला जो सिंबल है इसकी जगह क्या लगा दें, उस सर्किट को लगा दें और बाकी जो कंपोनेंट है एज इट इज लगे रहेंगे। ठीक है, तो आरजी तो आ ही गया, ये हमारा गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है। आउटर आउटर एनआर की बात नहीं कर रहे, एनआर तो यही रहेगा जो डॉटेड दिख रही है सर्किल, ये वाली, ऐसा लिख देते हैं इसको। ये तो एज इट इज रहेगा, इनर सर्कल जो रॉड रेड डॉट से जो हमारा जो सर्किट है वो एज इट इज रहेगा। बाहर जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो एज इट इज कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। तो आरजी गेट और सोर्स के बीच में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में हमारा जीएम वीजीएस आरडी एज इट इज आ जाएगा। अब बाहर क्या लगा है, आरडी लगा हुआ, तो एक कैपिटल आरडी ड्रेन और सोर्स वाली लाइन से और कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर यहाँ पे कैपेसिटेंस तो लिया नहीं, जो डीसी बैटरी सर्किट में लगी हुई है वो नहीं लिया आपने, ऐसा क्यों। चलो इसका आंसर, स्मॉल सिग्नल की जब हम भी बात करते हैं तो कैपेसिटर जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, डीसी के लिए ओपन होगा, सिग्नल के लिए, यानी कोई भी अगर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट सिग्नल है, मतलब फ्रिक्वेंसी होगी उसमें, तो फ्रिक्वेंसी अगर सिग्नल है तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा, लो या हाई दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर उसके लिए शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो डीसी बैटरी है ये भी शॉर्ट मान ली जाएंगी। क्यों, क्योंकि डीसी बैटरी ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के काम आती है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका सेट हो गया, बाकी का काम क्या हो जाएगा, भाई एसी की बात कर रहे हैं तो डीसी को क्या मान लिया जाए वहां पर, नेग्लेक्ट, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। तो इसलिए डीसी बैटरी भी इसमें पिक्चर में नहीं आएगी। ठीक, अच्छा इसके साथ एक बात और कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल की अगर आप बात करोगे तो एक्स्ट्रा जो कैपेसिटेंस आपके दिख रहे हैं ये कैपेसिटेंस भी वहां पर पिक्चर में आएंगे।
ठीक है। और जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस होंगे जेएफईटी के वो भी हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने इंटरनल कैपेसिटेंस की बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि ये हम स्मॉल फ्रिक्वेंसी के लिए हम यूज कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। स्मॉल सिग्नल का मतलब इसका एम्पलीट्यूड लो है, और ये जो सर्किट हम जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये हम लो फ्रिक्वेंसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कहानी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? अब आगे चलते हैं, इसके एनालिसिस के लिए बात करना है, हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इनपुट, इंपीडेंस। इनपुट में जेड आई, ठीक है। अब जेड आई की अगर मैं बात करूं तो जेड आई किसके बराबर है? ये जेड आई यहाँ पर इस तरह, ये जेड आई निकालना है, तो हमें यहाँ पर इस जेड आई निकालना है। जरा देखो, इस गेट और सोर्स यानी कि आरजी जहां कनेक्ट है उससे कुछ और कनेक्ट है क्या? नहीं, सिर्फ आरजी बचा यहाँ पर। तो हमारा जो जेड आई होगा वो किसके बराबर आ रहा है? आरजी के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो बहुत सिंपल। अब दूसरे की बात करते हैं हम, क्या निकालना है हमें? आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, Z0, ठीक है। Z0 कब निकलेगा आपका? V0 अपन I0, जिसमें हम VI को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। अगर आपका VI 0 का, जरा देखो, जरा ये VI 0 आप कर रहे हो, तो VI इस पॉइंट पे VI और VGS, इस पॉइंट पर VI VGS दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको अपन A दे दें, इसको अपन A दे देते हैं, ठीक है। अगर इस A पॉइंट की बात करें तो हमारा VI जो है किसके बराबर है? VGS के बराबर है। अगर यहाँ पर VI 0 हो गया तो VGS भी 0 होगा। VGS के 0 होने की वजह से जरा इस टर्म को देखो, ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? ये सर्किट बचेगा, इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये जो है वो कुछ ऐसा बचेगा, ये आपका क्या है? आरडी, और ये क्या है? तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो हमें Z0 क्या मिलेगा? आर डी, कैपिटल आर डी अपॉन आर डी प्लस, तो ये आ गया हमारा Z0, ठीक है, या आउटपुट इम्पीडेंस। अब थर्ड पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इस कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन। में से ईडी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ में पहले ही मालूम है कि हमारा जो वी आई है वो किसके बराबर है? VGS के बराबर है, ठीक है। V0 की बात करते हैं, V0 क्या मिलेगा हमें? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये Z0 हो जाएगा। Z0 की हम बात कर ही चुके हैं, Z0 की वैल्यू क्या थी? आर डी अपॉन आर डी प्लस कैपिटल आर डी। अब करंट की हमें बात करनी है, करंट क्या होगा जरा देखें। अगर यहाँ पर इस पूरे सर्किट में केवल एक ही करंट फ्लो हो रहा है जो है GM VGS, और वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें तो कैसा जाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कैसी मान ली जाए इसकी? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन यहाँ पर अपोजिट मान लिया, यानी कि नेगेटिव। GM VGS, बाकी आर डी अपॉन आर डी प्लस, हो गया, ठीक है। अब VGS की जगह क्या रख दूं मैं? VGS किसके बराबर है? VI के बराबर है, ठीक है। VI रख देते हैं, VGS की जगह VI रख दिया, बाकी आर डी अपन आर डी प्लस आर डी, ठीक है। अब रेशो निकाल लो यहाँ से, V0 अपॉन VI, ये मिलेगा मुझे माइनस GM आर डी आर डी आर डी आर डी, ठीक है, हो गया। चलो, अब यहाँ पर हमें वोल्टेज गेन का रेशियो तो मिल गया V0 अपॉन VI, ठीक है। अब छोटी सी चीज और इसके साथ, और वो ये कि जरा इस रेशियो को बताओ, ये रेशियो क्या डिफाइन कर रहा है? सॉरी, रेशियो बोल रहा हूँ, ये जो टर्म है GM इंटू आर डी, GM इंटू आर डी, ये क्या शो कर रहा है भाई? ये जो चीज है
माइनस GMRD ये शो कर रहा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, शो कर रहा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो ये आ गया हमारा AB वोल्टेज। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, शेयर करना मत भूलना।